आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 70 साइंस के ऊपर जो मौला के ज़हूर से पहले पेश आएंगे। आखिर इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर से पहले वो कौन सी 70 साइंस है जो कि पेश आएंगी। आखिर ये जनरल साइंस है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। आखिर वो कौन कौन सी साइंस है कि जो पेश आ चुकी है, कुछ ऐसी जो कि हो रही है और कुछ जो होने को है। आखिर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइंस है, बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। आखिर वो 70 साइंस कौन सी हैं मौला के ज़हूर से पहले जो कि पेश आएंगे और उसके बाद मेरे मौला का ज़हूर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, काफी नई साइंस के ऊपर इसमें हम बात करेंगे। एक रिवायत मेरे नजरों के सामने से गुजरी, मैंने सोचा कि क्यों ना पेश किया जाए, बताया जाए। खैर वो कौन सी 70 साइंस है, किस तरीके से है, कब पेश आएंगी, क्या होगी, हो चुकी है, हो रही है, कब होगी, क्या सिलसिला है, सब बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो देखते हुए आज हम बात करेंगे। बात का आगाज करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 70 साइंस के ऊपर जो कि मौला साहिब ज़मान के ज़हूर से पहले पेश आएंगी। और वीडियो हो सकता है मुमकिन है तवील और तुलानी हो जाए, तो मैं स्ट्रेट टू द रिवायतें चलता हूँ और बात का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर साइन निकल के आती है वो यहाँ पर ये आती है कि बगदाद जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बगदाद जो कि इराक का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है मौजूदा वक्त में, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वहां पर कोई भी चीज जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगी, सारी चीजें जो है वो शैटर कर दी जाएगी। ये फर्स्ट साइन है। उसके बाद बसरा जो है वो सिंक हो जाएगा, बह जाएगा, गर्क हो जाएगा। यहाँ पर ये जुमला आता है। अरब जो है वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट पावर वाले लोग हो जाएंगे, यानी कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक चीजें करेंगे। जो आप देख रहे हैं आज के जमाने में भी कि आले सऊद जो है वो उस तरीके से चीजों को जो है वो लेके चल रहे हैं, यानी कि वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, प्योर आप कह लीजिए एक मोनार्की है कि एक राजा उसके बाद दूसरा राजा उसके बाद तीसरा राजा, इस तरीके से जो है वो सऊदी अरेबिया किंगडम जो है वो चल रहा है। जो मॉस्क है बोरासा की, बोरासा एक मकाम है बगदाद और काजमैन के दरमियान, वो जो है वो खराब हो जाएगी, फिर वो खराबी की तरफ जाने लगेगी, बोरासा नामी एक मस्जिद। उसके बाद जो है बहुत सारे मुस्लिम्स जो स्टेट्स हैं और मार्केट्स जो है वो बनाई जाएंगी, यानी कि नई नई मुस्लिम्स मार्केट्स और स्टेट्स या फिर जगहें जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, एग्जिस्टेंस में आएंगी, जो कि पहले जमाने कदीम में नहीं होंगी, जल्द बाद में जो है वो एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगी। कुम जो है वो इस्लामिक लर्निंग का मरकज हो जाएगा और वो सेंटर हो जाएगा इस्लामिक लर्निंग का, और ये सुपरसीड कर जाएगा नजफ को, यानी कि नजफ जो पहले इस्लामिक सेंटर हुआ करता था रिलीजियस नॉलेज का, वो बाद में सुपरसीड कर जाएगा और कुम जो है वो रिलीजियस ऑर्डर्स का सेंटर बन जाएगा और वहीं से जो फतवे हैं वो पूरी दुनिया में दिए जाएंगे। ये यहाँ पे जुमला आता है। जो रेलवे लाइंस हैं वो बिछाई जाएगी मुस्लिम स्टेट्स के अंदर, यानी कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या मुस्लिम ममालिक है वहां पर रेलवे लाइंस जो है वो जाएंगी और वो सारी चीजें एक वेब की तरह कनेक्ट कर दी जाएंगी और आमद और रफ्त वहां स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अजरबैजान जो है वो राविज कर दिया जाएगा वॉर से। अजरबैजान जो एक कंट्री है, एक मुल्क है, आप जानते हैं अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई जमाने दराज से चल रही है, तो अजरबैजान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। लड़ाई में इतना ज्यादा वो इंक्लूड होगा, लड़ाई में इतना ज्यादा वो मुलव्वस होगा कि जिसकी वजह से अजरबैजान जो है वो बर्बादी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद जो औरतें हैं वो शेमलेस हो जाएंगी, उनके पास शर्म जो हया होती है एक औरत की, आप कह लीजिए जो औरत की मेन एट्रीब्यूट होता है शर्म हया, वो खत्म हो जाएगी और औरतें जो है वो बेगैरत हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो प्रिवेल करेंगी पूरी दुनिया में, यानी कि वोटिंग वाली जो गवर्नमेंट है, जो वोट से गवर्नमेंट बनती है वो पूरी दुनिया में आ जाएगी, यानी कि वो गवर्नमेंट्स आएंगी, वो मुल्क चलाएंगी कि जहां पर वोटिंग से चीजें होती हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो करेगी। और आप देख रहे हैं कि आज के वक्त में मैक्सिमम जो आप कह लीजिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ना कि डिक्टेटरशिप या मोनार्की या फिर और कोई चीज। उसके बाद जो है अबंडेंस होगा, मतलब जो आप कह लीजिए नस्ल हराम है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में आ जाएंगी, यानी कि जो नस्ल हराम है या हरामजादे लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेस में आ जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सूद या इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत आम हो जाएगा। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि जो खराब औरतें हैं वो पैदा होंगी अच्छी फैमिली में, यानी कि अच्छी अच्छी फैमिलीज में खराब औरतें पैदा होंगी। अब आप देख सकते हैं अगर आप आज के जमाने में देखें तो मैक्सिमम जो अच्छे लोग हैं या फिर सच्चे लोग हैं या फिर सही लोग हैं उनकी यही खराब औरतें पैदा होती है और फिर वो अपनी मनमानी करती है। ये मौला यहाँ पर रिवायत में जुमला फरमा चुके हैं। उसके बाद लोग जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे हाउसेस, यानी कि लोग जो है वो अपनी तामीर करेंगे जगहों को, बड़ी बड़ी जगह तामीर करेंगे। आप जानते हैं जब से पक्का मकान का कॉन्सेप्ट आया ये चीज वाज़े तौर पे हो रही है। उसके बाद जो अच्छे और मोमिन लोग हैं उनको जो है वो या तो मार दिया जाएगा या फिर उनको बहुत निचला समझा जाएगा कि यार ये तो बहुत हकीर तरीन लोग हैं। जो बच्चे हैं और जो आप कह लीजिए बेवकूफ लोग हैं वो मेंबर पे जाके खतीब बन जाएंगे और खुतबा देंगे या फिर मुफ्ती बन जाएंगे और वो फिर चीज़ों को बताएंगे, आपके जरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक जरिस्प्रूडेंस को जो है वो वहां से एक्सप्लेन करेंगे बच्चे और बेवकूफ लोग। और उसके बाद जो है वो दुनिया जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिजायर्स या फिर आपके लीजिए जो फाइनेंशियल गेन है उस पर ज्यादा फोकस करेगी बनिस्बत अपने तकवा और परहेजगारी या फिर सही होने के। जो एक्विजिशन है वो
अर्निंग मनी का एक सोर्स बन जाएगा। यानी कि नॉलेज हासिल इसलिए करो ताकि तुम पैसा कमा पाओ, इसलिए नहीं। नॉलेज हासिल करो कि उससे तुम्हारा फहम बढ़े, उससे तुम्हारी दिमाग बढ़े, उससे तुम आगे और तरक्की करो। नहीं, तरक्की से मुराद है अपना जहन और खोलो, लेकिन आप नॉलेज इसलिए हासिल करोगे कि आप पैसा कमा पाओ। यहाँ पर ये बात आती है। और लोग जो है जब वो किसी को मिलेंगे, ग्रीट करेंगे, तो फिर वो ग्रीट नहीं करेंगे, वो गाली से उसको वेलकम करेंगे, यानी कि गाली दे के उसको बुलाएंगे। यानी कि अगर आप कोई हाय हेलो करते हो तो वो हाय हेलो नहीं, वो गाली गलौज से जो है वो लोग एक दूसरे से बात करेंगे। और ये कितना प्रेवलेंट है, कितना डोमिनेंट है आज के जमाने में। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग, दोस्त अहबाब, बड़े बूढ़े छोटे, सारे लोग जो है वो गाली से एक दूसरे को जो है वो आप कह लीजिए ग्रीट करते हैं, या फिर बुलाते हैं, या फिर उसको पॉइंट आउट करते हैं। लोग जो है वो अपने आप को रिलीजन में कहेंगे, लेकिन ग्रीड की वजह से। यानी कि लोग जो मैक्सिमम है वो रिलीजन की तरफ आएंगे इसलिए ताकि वो पैसा कमा पाए, ना कि इसलिए कि रिलीजन जो है वो सही चीज है। उसके बाद जो है वो सेम जेंडर की जो मैरिज है वो आम हो जाएगी। यानी कि लोग जो है औरत औरत से शादी करेगी, मर्द मर्द से शादी करेगा। इक्लिप्स और अर्थक्वेक्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे ईस्ट में और वेस्ट में, और फिर अरेबिया में अर्थक्वेक्स बहुत सारे आएंगे, इक्लिप्सेस बहुत आएंगी, मतलब ग्रहण बहुत लगेगा, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण बहुत ज्यादा लगेगा। वेस्ट में, ईस्ट में लगेगा, फिर वेस्ट में लगेगा, फिर अरेबियन पेनिनसुला में लगेगा। लोग जो है वो देखेंगे कि औरतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है एंड टाइम्स में। एंड टाइम्स में औरत जो आप कह लीजिए उनकी जो कल्टिवेशन है, औरत जो है वो ज्यादा पैदा होगी इन कंपैरिजन टू मर्द हजरात। उसके बाद अल्कोहलिज्म जो है, यानी कि अल्कोहल पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, वो बहुत आम हो जाएगा। और औरतें जो है वो स्टैब्लिश करेंगी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है उसकी जो आप कह लीजिए लीडर होंगी वो औरतें होंगी, कंपैरिजन अगर हम लोग मेल से करें। और औरतें जो है वो लाइवलीहुड अर्न करके लाएंगी इन कंपैरिजन टू मैन, यानी कि मैन जो भी लाता है उससे ज्यादा औरतें करना स्टार्ट कर देंगी। और ट्रांसपोर्टेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बहुत तेज हो जाएगा, बहुत रैपिड हो जाएगा, बहुत स्पीडी हो जाएगा, ये जुमला आता है। और रोड एक्सीडेंट्स के जरिए बहुत सारे लोग जो है वो मरेंगे और मारे जाएंगे। कपड़े जो है वक्त जैसे जैसे आगे एंड टाइम की तरफ जाएगा, कपड़े छोटे होते चले जाएंगे। औरत और आदमी जो है वो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को अपने आप को ऐसे डिस्गाइज मिलाए कि एक दूसरा फील हो, यानी कि औरत के कपड़े आदमी पहनेगा, आदमी के कपड़े औरत पहनेगी, ये चीजें यहाँ पर होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आता है कि जो कूफा का एरिया और नजफ का एरिया है वो एक दूसरे के एकदम करीब आ जाएगा। आप देख सकते हैं आज के वक्त में कूफा और नजफ एकदम लगा हुआ है, ऐसा मालूम होता है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैवल और माइग्रेशन और एक्सपोर्ट्स इतना ज्यादा बढ़ गए हैं। अरबईन भी उसमें एक चीज है कि कितना ज्यादा वो एक कॉमन हो गया है कि कूफा और नजफ एकदम बगल में आ चुका है। उसके बाद पॉपुलेशन जो मक्का और मदीना की वो बहुत बढ़ जाएगी। पर्दा जो है वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, यानी कि लोग पर्दा नहीं करेंगे, औरतें जो है वो पर्दा नहीं करेंगी, औरतें पर्दे का सोचेंगी नहीं। ये मौला यहाँ पर फरमाते हैं आज से 1400 साल पहले की एंड टाइम्स में, मौला के ज़हूर से पहले औरतें जो है वो पर्दा करना छोड़ देंगी। ये यहाँ पर वाज़ेह जुमला आता है और उसको आउट ऑफ फैशन समझेंगी, या फिर कहेंगी कि ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स चीज है, हम इसको क्यों इख्तियार करें, या फिर क्यों इसकी तरफ राग़िब हों, जबकि ये सीरत ज़रब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि आप पूरा बाहिजाब रहें, लेकिन औरतें उसको आउट ऑफ फैशन या बहुत ऑर्थोडॉक्स या फिर बहुत ट्रेडिशनल समझेगी। या मौला फरमा चुके हैं एक कॉमेट नजर आएगा जिसका नाम अलकल्ब अल-जुल्फशा होगा, जो कि पता नहीं कितने हजारों सालों में एक दफा आता है। तो जब मौला का ज़हूर होने वाला होगा तो वो कॉमेट जो है वो नजर आएगा। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है वो मरेंगे जब जंगें होंगी, आलमी जब जंग होगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जंग होगी, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मरेंगे। मॉस्क और कुरान जो है वो बहुत डेकोर किया जाएगा, सोने से उसको सजाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि अलग अलग तरीके के बैनर्स जो है वो नजर आएंगे कूफा में। कूफा में डिफरेंट तंजीमें जो है वो वहां पर काम कर रही होंगी, डिफरेंट आप कह लीजिए ग्रुप्स और कंपनीज वहां पर काम कर रही होंगी, अलग अलग तरीके से वो काम कर रही होंगी, अलग अलग आइडियोलॉजीज पे काम कर रही होंगी। जो रूलर है वो ईरान में रूल करेगा और उसका रूल खत्म हो जाएगा। आपने देखा शाह ऑफ ईरान का रूल था वो खत्म हो गया, तो एक उसका रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। और हर अरब के घर में और हर मुस्लिम कंट्रीज में जो है वो एक अफरा तफरी का माहौल होगा और एक इरप्शन होगा, एक बहुत बुरी तरीके से इरप्शन होगा कि लोग परेशान होंगे हर मुस्लिम कंट्री में और हर अरब हाउस में। और लोग मुस्लिम्स जो है वो इमिटेट करेंगे दुश्मनों का कल्चर, यानी कि जो आप कह लीजिए एक मुस्लिम है, एक मोमिन है, वो दूसरों का कल्चर जो है वो इनहेरिट करेगा या फिर उसको इख्तियार करेगा, एक्वायर करेगा। और एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डेथ हो जाएंगी, मैंने पहले भी बयान किया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बहुत वाइड स्प्रेड हो जाएंगे और उससे कोई भी बचा नहीं रहेगा उसकी आवाज़ से। लोग जो है वो साहिब ज़मां इमाम मीर साहब का एग्जिस्टेंस को डिनाइट करने लगेंगे। ये सबसे बड़ी अपने आप में एक
आफत है, एक ऐसी चीज है कि जिसके बाद कोई भी चीज नहीं, यानी कि मौला का ज़हूर, साहिब ज़मान का वजूद, साहिब ज़मान की मौजूदगी को लोग डिनाई करेंगे, ये यहाँ पर मेरे मौला जुमला फरमाते हैं। और फिर आसमान में सूरज में एक चेहरा जो है वो नजर आएगा और आसमान से एक आवाज आएगी और चांद पे जो है वो लोग पहुंच जाएंगे, यानी कि लोग चांद पे पहुंच जाएंगे और सुफियानी जो है उसका खरूज होगा और एक पूरा अफरा तफरी का माहौल, एक खौफ का, एक टेरर का माहौल जो है वो फैल जाएगा। और सैयद हसनी जो है वो इमर्ज करेंगे ईरान में और फिर वो मुल्तान पहुंचेंगे किरमान के जरिए होते हुए और ये पूरा एरिया कवर करते चले जाएंगे। उसके बाद जो है वो मेरे मौला साहिब ज़मान तक पहुंच जाएंगे सैयद हसनी और उनकी बैत कर लेंगे। उसके बाद 60 प्रिटेंडर्स जो कि अपने आप को नबी डिक्लेयर करेंगे आएंगे और वो झूठे कजाब होंगे, यानी कि 60 ऐसे लोग उस एंड टाइम्स में आएंगे मौला के ज़हूर से पहले कि जो कहेंगे मैं नबी हूं माजल्ला, और वो उस वक्त पैदा होंगे या फिर उस वक्त वो होंगे। जनाब ईसा प्रॉफिट जीसस जो है वो आसमानों से जमीन पे आ जाएंगे। फमाइन और प्लेग बहुत आम हो जाएगा, फैल जाएगा। नफ्स ज़किया जो है वो काबे में कत्ल कर दिए जाएंगे। नफ्स ज़किया यानी कि बहुत पाक मोमिन शख्स जो है वो रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल कर दिए जाएंगे, उनकी कमर जो है वो काट दी जाएगी चाकू से। जो सूरज है वो उल्टे डायरेक्शन से निकलेगा, ये अपने आप में भी एक साइन है। रशियंस जो है वो अरेबिया और जो इंग्लिशमैन है वो पैलेस्टाइन पहुंच जाएंगे। जो इंग्लिश कंट्रीज के लोग हैं वो पैलेस्टाइन में पहुंच जाएंगे और जो रशियंस हैं वो अरेबिया में पहुंच जाएंगे। और इसके बाद जो कहराम मचेगा, इसके बाद जो बर्बादी होगी, इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन और कॉन्कॉक्शन और फैब्रिकेशन हेल्म पे जाएगा, उसका कोई रोक नहीं सकता उसको। वो इतना ऊपर जाएगा कि फिर उसके बाद तबाही तबाही है, उसका कोई अंत नहीं है। फिर उसके बाद दज्जाल आएगा और फिर आग और धुआं आसमानों में फैल जाएगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा और लोग जो है वो बारिश को तरसेंगे। और बारिश ऐसे वक्त पे होंगी कि जब बारिश का कोई आसार नहीं था, तब बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। और जो गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो बहुत बढ़ जाएगा और एक बहुत बड़ा फायर जो है वो ईडन में इरप्ट होगा। ईडन कोई जगह है या एडन कोई जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ी आग जो है वो इरप्ट होगी और कुछ लोग जो होंगे ग्रुप्स के, वो अपनी ही बातें, अपनी ही फिलोसफी जो है वो लोगों पे इनकलकेट कर रहे होंगे, लोगों पे थोप रहे होंगे। और अजीब अजीब चीजें जो है वो कैप्रिकॉन, यानी कि जो कैप्रिकॉन का हॉरोस्कोप है उसमें होगी। जब वो जो आपका प्लैनेट्स हैं वो कैप्रिकॉन में जाएंगे, तब अजीब अजीब चीजें जो है वो पेश आएंगी। और जो इजिप्ट का चीफ होगा, इजिप्ट का जो बादशाह होगा, उसको मार दिया जाएगा और बारिश 24 दिनों तक लगातार होगी। ये गालिबन रजब के महीने में शायद जुमला आता, यहाँ पर नहीं आया लेकिन मैं कहीं और पढ़ा था कि बारिश लगातार 24 दिन रजब के महीने में पेश आएगी। और उसके बाद मौला 70th साइन फरमाते हैं, जो यहाँ पर इस रिवायत में मिलती है, कि दुनिया जो है वो बर्बादी का घर हो जाएगी। दुनिया जो हमारी दुनिया है वो बर्बादी का घर हो जाएगी और जुल्म और जोर से भर जाएगी। और जब ये सब हो जाएगा तब मौला का ज़हूर होगा और फिर वो अदल और इंसाफ से पूरी दुनिया को जो है वो भर देंगे कि जिस वक्त जो है वो जुल्म और जोर से भरी होगी। एक बहुत फेमस जुमला है और बहुत सारी रिवायतों में ये चीज़ मिलती है। अब जो वक्त आने वाला है वो बहुत खतरनाक है। आज जो डेट है वो 4 मार्च है। मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, आज कह रहा हूँ, आज याद दिला रहा हूँ, आज 4 मार्च 2025 है। वक्त बहुत खराब आने वाला है, बहुत बुरा आने वाला है। चीजें अपने एक्सट्रीम पे जाने वाली हैं, शबाब पे जाने वाली हैं। इतनी डिवास्टेशन, इतनी फैब्रिकेशन, इतना डिमोलिशन होने वाला है कि जिसका कोई अंत नहीं है। तैयार हो जाइए, फकत बचत का रास्ता एक ही। अगर हिंदू हो तो कल की अफ्तार, अगर मुस्लिम हो तो इमाम मेहदी, अगर तुम बुद्धिस्ट हो तो मैत्रिया, अगर तुम पारसी हो तो सशोयांत, अगर तुम ताउज़म के मानने वाला ट्रू सेवियर, अगर तुम किसी को भी नहीं मानते तो फिर उस एक आने वाले को मानते हो कि वो जो तुम्हारी होप है, उस होप का नाम मेहदी है, इमाम मेहदी इस्लाम है। वो आने वाला, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरा हम सबके मालाने। और याद रखी, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।